हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर पीसीएस के एग्जाम होते हैं या फिर वनडे एग्जाम होते हैं, इनसे जो है स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको याद करना काफी टफ भी होता है, क्योंकि ये जो है एक दो दिन बाद जो है माइंड से हट जाता है। और इसमें हमको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें तो और बहुत से बातें रहेंगी, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, केवल उसी बात पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, अब इसमें जो है क्या क्या महत्वपूर्ण बात है उसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, 1857 की क्रांति हुई, बहुत भयानक क्रांति हुई। ठीक है, उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। 18 इसमें क्या महत्वपूर्ण बात ध्यान आपको रखनी है, 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है, भारत का जो प्रशासक अब कंपनी के हाथों में नहीं रहा। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद जो भारत का शासन है वो कंपनी के हाथों में नहीं रहा, बल्कि ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, और इनसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 1858 के भारत शासन अधिनियम में महत्वपूर्ण जो कथने हैं या महत्वपूर्ण बिंदु सही हैं, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पॉइंट में दिए रहते हैं। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन तभी आप बना पाएंगे जब एक एक बिंदु, इनसे महत्वपूर्ण जुड़ी जो बिंदु है याद रहेगी, तब आपसे बन पाएगा। ठीक है, वरना फंस जाओगे क्वेश्चन के बीच में ही। तो 1857 की क्रांति के बाद भारत का जो प्रशासन है कंपनी के हाथों में नहीं रहा। ठीक है, याद रखिए, अब ये जो शासन है किसके हाथों में चला गया, ब्रिटिश सरकार जो अपने हाथों में ले लिया। पहला बात ध्यान आपको रखना, याद रख लीजिए। अब भैया जो कंपनी का जो शासन नहीं रहा, बल्कि ब्रिटिश सरकार ने जो है शासन अपने हाथ में ले लिया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, सिंपल सी बात। पहले जो शासन कौन करता था, कंपनी करता था। 1857 की क्रांति के बाद भैया क्या हुआ, कंपनी से शासन को छीन लिया, ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में रख लिया। सिंपल सी बात, पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को समाप्त कर दिया गया। समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये दोनों थे, उसे समाप्त कर दिया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम, इस एक्ट के तहत। आपको ध्यान में रखना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको समाप्त कर दिया गया। अब भारत राज्य सचिव या मुख्य राज्य सचिव का पद बनाया गया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया 1858 का भारत शासन अधिनियम में महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें सही हैं क्या क्या। दो बात याद कीजिए मेरे साथ, अब जो कंपनी का शासन नहीं रहा, बल्कि ब्रिटिश सरकार ने जो शासन अपने हाथ में लिया। क्लियर हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद को समाप्त कर दिया गया और इसमें क्या करना है, मुख्य राज्य सचिव का पद बनाया गया। क्लियर हो गया, दो बात याद रख लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं। इस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली गई। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, अब क्या होगा, वायसराय होगा। क्लियर हो गया ये बातें। इस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो याद रखनी है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए। अब ध्यान में रखना है, 1858 का भारत शासन अधिनियम में महत्वपूर्ण बात याद रखिए। अब जो है भैया शासन कंपनी के हाथों में नहीं रहा, बल्कि ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। पहला बात क्लियर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और उसके जगह पर क्या है, मुख्य राज्य सचिव का पद बनाया गया। तीनों बात हो गई। अब गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, वायसराय की उपाधि मिली। चार महत्वपूर्ण बात याद रख लीजिए, और इतने को याद रखते हैं तो कहीं कहीं आपका जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया जाएगा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सी बात है। मेरे साथ एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। ब्रिटिश जो है, अब ध्यान में रखना, कंपनी के शासन को समाप्त, कंपनी शासन करता था तो समाप्त कर लिया, ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद को समाप्त कर दिया गया। इसके जगह पर क्या है, मुख्य राज्य सचिव का पद बनाया गया। क्लियर हो गया। अब देखेंगे इस एक्ट के द्वारा भारत के जो गवर्नर जनरल है उसको वायसराय की उपाधि मिली। चलिए अगला देखते हैं। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए।
इस इनसे जो है स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बार बार बता दूं, एक एक बिंदु आपको याद रखना है। मैं अभी बहुत स्टेट पीसीएस की एग्जाम में बैठा, एक दो अटेम्प्ट दिया अभी, तो उसमें जो है इनसे तो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है, सही है कि नहीं, आप ढूंढ के निकालिए। जब आपको पता रहेगा तब आप निकाल पाएंगे ना। चलिए देखते हैं 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है उसको देखेंगे। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, ध्यान रखिए। इसमें जो है भारतीयों को शामिल किया गया इस अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के तहत 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की जो, आपको ध्यान में रखना है, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें क्या है, भारतीयों को शामिल किया गया। आपको ध्यान में रखना है, भारतीयों को शामिल किया गया। महत्वपूर्ण बात याद हो गया। दूसरा देखते हैं, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12, अधिक से अधिक कितने, 12 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार जो है वायसराय को दिया गया। ठीक है, मैंने बताया कि ये जो चीजें हैं माइंड में याद रखने वाली चीजें हैं। क्लियर हो गया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल, आपको ध्यान में रखना है कि गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में महत्वपूर्ण बातें संबंधित है। तो इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की जो परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। क्लियर हो गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसे दिया गया, वायसराय को दिया गया। चलिए 1861 का जो और पॉइंट बचा हुआ है उसका आगे देख लेते हैं। इस अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1861, ध्यान रखिए, इस अधिनियम के तहत, 1861 के अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली की क्या की गई, शुरुआत की गई। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, चूज करके निकालना पड़ेगा कि कौन से आंसर सही है। अगर पॉइंट आपको पता रहेगा तभी तो आप सही टिक कर पाएंगे। तो इस अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली की क्या की गई, शुरुआत की गई। अगला देखते हैं। इस अधिनियम के जरिए वायसराय को, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1861 में जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना, पोर्टफोलियो किसमें, इस अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई 1861 से। और क्या बात याद रखने, इस अधिनियम के जरिए वायसराय को अध्यादेश जारी करने की क्या की गई, शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, अधिकार दिया गया, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। क्लियर हो गया ये बातें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। याद रखिए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जो महत्वपूर्ण बातें केवल मैं उसको लिखा हुआ हूं, आपको फिर से बता दूं, जो जो महत्वपूर्ण बातें केवल मैंने उसको लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देखना है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में, याद रखना, सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट है भैया आपको याद करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपकी माइंड में रखना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है, तो 1892 में क्या ध्यान रखना है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो जो बातें आ रही हैं भैया आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इस अधिनियम के तहत सदस्यों को, याद रखना, सदस्यों को
बजट पर, ये आपको ध्यान में रखना है, बजट पर चर्चा करने की अधिकार दिया गया। बजट पर चर्चा करने का अधिकार 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ध्यान में रखिए। ठीक है, अगला देखते हैं। इस अधिनियम के तहत सदस्यों को बजट पर, ठीक है, वह सार्वजनिक हित के मामले पर, सार्वजनिक हित के मामले में क्या करना, सवाल पूछने का अधिकार दिया गया। किस 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है, बजट पर आप सवाल पूछ सकते हैं, सार्वजनिक हित के मामले पर आप सवाल पूछ सकते हैं, यह अधिकार दिया गया। लेकिन अनुपूरक सवाल पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, यह ध्यान में रखना है। अनुपूरक सवाल पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, यह आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? तो 1892 में क्या क्या बातें, एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूं। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। पहला, केंद्रीय, प्रांतीय, ठीक है, विधान परिषद की जो सदस्यों संख्या में क्या की गई, वृद्धि की गई। ठीक है, अगला देखते हैं। इस अधिनियम के तहत सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। क्लियर हो गया? बजट पर आप चर्चा कर सकते हैं, यह अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत आप बजट पर व सार्वजनिक हित के मामले पर क्या कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, सवाल पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, लेकिन आप अनुपूरक सवाल नहीं पूछ सकते, इसकी अनुमति नहीं दी गई। तो क्लियरली बातों को याद रखना 1892 का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत में, ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की क्या की गई, शुरुआत की गई। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार मेरे साथ 1892 आप फिर देख लीजिए। 1861 में ध्यान रखना पोर्टफोलियो और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्लियर हो गया? और जो महत्वपूर्ण बातें हैं पूरा याद रखिएगा। 1892 में आप देखेंगे केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। इस पर आपको ध्यान में रखना है, सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद सार्वजनिक जो हित के मामले पर आप जो है क्या कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, इसका अधिकार दिया गया। लेकिन अनुपूरक सवाल आप नहीं पूछ सकते, ये आपको ध्यान रखना है। और इस अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की क्या की गई, शुरुआत की गई। तो आपको ध्यान में रखना है 1858 में क्या क्या बातें हैं याद रखिए। 1861 में के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं उसको याद रखिए। 1892 के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण बातें उसको याद आप रखिए। ठीक है, चलिए यही से वीडियो से अलविदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।